हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम फिर से आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 10th का जो चैप्टर 6 नंबर है, उसका नाम है ट्रायंगल, यानी ज्योमेट्री का एक अंश है, उसे ही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो 6.3 एक्सरसाइज 6.3 में हम फोर्थ क्वेश्चन पर थे कि आकृति 6.36, यानी यह जो आकृति है यह 6.36 है। यह जो आकृति देख रहे हैं आप, यह इसे बुक में 6.36 नंबर पर यह आकृति दिया हुआ है। और इसमें दिया है कि क्यू आर बट्टा क्यू एस है, यानी यह जो आप क्यू आर देख रहे हैं यह क्यू आर बट्टा क्यू एस है और बराबर है क्यू टी बट्टा पी आर के। यह जो क्यू टी है यह बट्टा पी आर के बराबर है। और इसके साथ साथ जो है हमें दिया है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, यानी यह जो कोण 1 है यह कोण 2 के बराबर है। और इसके साथ साथ हमें अब जो है यह तो हमें दिया है और हमें बताना है, दर्शाना है कि यह जो त्रिभुज आर पी क्यू दिख रहे हैं आपको, यह जो आर पी क्यू है यह त्रिभुज टी क्यू आर के, टी क्यू आर यानी छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होते हैं, यह हमें दिखाना है। तो ज्योमेट्री का 4 नियम था, यानी प्रमाण, ज्योमेट्री के जो प्रमाण देना था उसके 4 नियम है। पहला जो है सिद्ध करना है, नहीं पहला तो दिया है, दूसरा सिद्ध करना है, तीसरा जो है रचना है और चौथा जो है यह क्या है, प्रमाण, यानी उसे कैसे हम उतना ये बराबर है और यह समरूप करना है, तो यह समरूप कैसे होगा वो हमें प्रमाण देना है। तो सबसे पहले हमें चलते हैं कि दिया है और सिद्ध करना है। यह तो क्वेश्चन से ही लिखा जाता है, यानी क्वेश्चन से ही इसे हम दिया है, और जो सिद्ध करना है यह क्वेश्चन से ही लिखते हैं। बाकी बात, अगर रचना की आवश्यकता पड़ेगी तो हम रचना समझ कर करते हैं, प्रमाण कैसे दे उस तरह हम रचना की आवश्यकता होती है तो रचना हम करते हैं। और चौथा जो होता है प्रमाण, यानी उसे हम अपने तरफ से थोड़ा समझकर उसे प्रमाण देते हैं। तो दिया है और सिद्ध करना जो है यह खुद से लिखा जाता है। तो दिया क्या क्या है कि यह जो दिया है हमें कि इसमें हमें जो त्रिभुज है, यानी यह जो मैप है 6.36 में हमें दिया है कि क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर है क्यू टी बट्टा पी आर के। यह हमें इतना कुछ दिया है, यानी इस त्रिभुज में जो इस जो चित्र देख रहे हैं उसमें दिया है कि क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर है क्यू टी बट्टे टी आर पी आर के। और क्या दिया है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 1 बराबर है कोण 2 है। या तो हमें इतना दिया है। अब हमें दूसरा चरण क्या होता है, या तो पहला चरण था सिद्ध करना है, अब दूसरा चरण जो होता है, ये दूसरा चरण होता है सिद्ध करना है। तो दूसरा चरण पर चलते हैं कि सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। यह जो त्रिभुज चैप्टर है इसमें बिहार बोर्ड में लघु उत्तरी में 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ज्योमेट्री जिसको आ गया वह गणित की कोई भी जो है समझने में उसे देर नहीं लगता, यानी कोई भी क्वेश्चन को समझने और उसको बनाने में देर नहीं लगता। इसीलिए आप ज्योमेट्री अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपको ये जो बुक होता है मैथ का वो आसानी से समझ में आने लगता है। कहा जाता है ना कि गांव घर में यदि आपको ऊंट पर बैठना आ गया तो गधा पर बैठना आसान हो जाता है। इसी तरह आपको यदि ज्योमेट्री आ गया तो आपको या जो गणित की जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी चैप्टर होंगे वो आपको आसान लगने लगेगा, आपको आसान बनाने में लगने लगेगा। इसी तरह आप सबसे पहले अगर ज्योमेट्री सीखते हैं, यही पटना दिल्ली चले जाइए, पटना में ज्यादातर बच्चे लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्री को सीखते हैं, यानी पहले जड़ से सीखते सीखते वह क्या करते हैं, पत्ती पर पहुंचते हैं, यानी जड़ से सीखते सीखते आगे बढ़िए। इसीलिए जड़ से जब पढ़िएगा तो आपको बढ़िया से समझ में भी आएगा। तो पिछले क्लास में हम त्रिभुज की समरूपता, दो त्रिभुज के समरूप होने की कसौटी, ये सब तो हम पिछले क्लास में पढ़े हुए, जो हमारे जो वीडियो है उसमें अवेलेबल है, यानी पहले से उपस्थित है। तो हमें दूसरा चरण क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, इसे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को भी लगे, देखकर ही लगेगा कि बच्चा बढ़िया से लिखा हुआ है, इसे क्यों हम नंबर काटे।
अंडरलाइन करके लिखेगा ताकि लगे एग्जामिनर को कि 4 चरण जो होता है वह भी दिया है, बच्चा दिया है, सिद्ध करना, ये सब बढ़िया से अंडरलाइन करके लिखेगा। तो क्या सिद्ध करना है, हमें दर्शाना है यानी सिद्ध करना है कि त्रिभुज आरपी क्यू समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, यह हमें सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज आरपी क्यू समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, हमें यह क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब हमें तीसरा चरण जो होता है ये क्या होता है, रचना। हमें इसमें रचना करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि जो चीज हमें इस में त्रिभुज में यानी इस जो चित्र दिख रहा है उसमें जो हमें चाहिए वो हमें पहले से उपस्थित है, पहले से हमें दिया हुआ है, इसलिए हमें इसमें रचना की आवश्यकता करने की जरूरत नहीं है। अब चौथा चरण क्या होता है, तीसरा चरण तो हमें नहीं करना, तो चौथा चरण क्या होता है, प्रमाण, यानी उसे कैसे उत्पत्ति दे, उसे कैसे रिजल्ट दे कि यह इतना, यह जो समरूप करना यह समरूप हो गया, तो वह चौथा चरण होता है प्रमाण। तो चौथा चरण पर चलते हैं, प्रमाण। तो हम चौथा चरण में आ गए। अब चौथा चरण में सबसे पहले हमें क्या करना, सबसे पहले जो हमें दिया रहेगा उस पर काम करना है। तो पहले दिया क्या है कि कोण 1 बराबर कोण 2 है, हमें इस पर ही काम करना है ताकि हमें कुछ जो चीज चाहिए वह हमें क्यों दिया क्यों रहता है, ताकि इसके हम प्रमाण कर सके, इसे हम बढ़िया से सॉल्व कर सके, इसे जितना सिद्ध करना है वो हम प्रमाण दे सके, इसीलिए हमें दिया रहता है ना, जो चीज चाहिए वो चीज हमें मौजूद रहता है ताकि इसे रचना करने की आवश्यकता ना हो। इसीलिए हमें जो चीज चाहिए उसी, जो चीज दिया हुआ है उसी से हमें काम करना है। तो सबसे पहले क्या है कि कोण 1 बराबर है कोण 2। त्रिभुज कौन सा दिख रहा है आपको, यह जो कोण 1 है पी क्यू आर, कोण 1 बराबर कोण 2, यह हमें इस त्रिभुज में दिख रहा है। तो इस त्रिभुज को आप यहाँ पर बनाइएगा, तब ना एग्जामिनर को लगेगा कि ये बच्चा बढ़िया से चित्र बनाकर, वो भी आप स्केल का काम करिए, स्केल से काम लीजिएगा और पेंसिल से इसको बनाइएगा, तब आपको एग्जामिनर जो है जितना मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उतना आपको क्वेश्चन देगा। सिर्फ आपको अपने भाषा में यह बनाना है, तब ज्योमेट्री अपने भाषा में बनाने का विषय है। इसे अपने भाषा में जितना से जितना लिखेगा उतना आपको बेस्ट रहेगा। तो इसीलिए हमें कौन सा त्रिभुज चाहिए, हमें चाहिए पी क्यू आर, यहां पर है P, यहां पर है Q और यहां पर है R। यह कोण 2 है और यह कोण 1 है। हमें क्या दिया है कि कोण 1 बराबर है कोण 2, यानी इस त्रिभुज के दो कोण बराबर है। तो यह हम जानते हैं कि यदि किसी भी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर होते हैं तो उस दो कोण के जो सामने वाले भुजा होते हैं वह भुजा भी सम्मुख भुजा, यानी सामने वाले को हम क्या कहेंगे, सम्मुख। सामने वाले यदि हम उसके सामने, मोबाइल के सामने है या कैमरा के सामने है तो वह हमें सम्मुख हो जाएगा, यानी हम उसके सम्मुख है। तो यह जो दो किसके सम्मुख है, पी क्यू के, 1 किसके सम्मुख है, पी आर के, यानी 1 जो है पी आर के सम्मुख है और 2 जो है पी क्यू के सम्मुख है। जैसे हम अभी यहाँ पर खड़ा है तो हमारा सम्मुख क्या हो जाएगा, यह बोर्ड हो जाएगा। तो जब इसके सामने वाला पी क्यू और इसके सामने वाला पी आर, यह हमें, तो यह इसके सामने वाला सम्मुख भुजा जो होंगे वह बराबर हो जाएंगे। तो यह दोनों भी भुजा भी बराबर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि किसी त्रिभुज के दो कोण यदि बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। तो कोण 1 बराबर कोण 2, कैसे, तो हमें यह पहले से दिया है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे। तो पहले लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज क्या पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 1 बराबर है कोण 2, कैसे दिया है, यह दिया है ना, दिया है इतना कुछ। और फिर इसके सम्मुख भुजा भी बराबर हो जाएंगे, बराबर कोण 2, कैसे, तो दिया है इस त्रिभुज में पी क्यू आर में, यानी कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के बराबर है, यानी कोण 1 बराबर है कोण 2, यह दिया है। तो इसके सम्मुख भुजा भी बराबर हो जाएंगे, यानी पी क्यू बराबर पी आर हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के,
कैसे लिखेंगे, कैसे बराबर हुआ, तो बराबर कोनों के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो बराबर भुजा बराबर कोनों बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। इसीलिए यह बराबर हो जाएगा। तो हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं, क्योंकि जो हमें यह जो इसीलिए का चिन्ह है 3, इस प्रकार आप दे दीजिएगा 3 बिंदु। इसे हम कुछ और कहते हैं, इसीलिए हम इसे, यह जो है इसीलिए का चिन्ह होता है। 3 जो बिंदु है यह इसलिए का चिन्ह होता है। तो इसीलिए PQ बराबर PR, कैसे बराबर कोनों के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो हम इसे समीकरण 1 मान लिए। फिर हमें दूसरा क्या दिया, पहला तो जो दिया था वो हम लिख दिए। अब दूसरा हमें दिया है कि QR बट्टा QS बराबर है QT बट्टा PR के, और दिया है परंतु दिया है, क्या दिया है, दिया है कि QR बट्टे QS बराबर है QT बट्टे PR के। यह हमें क्या दिया हुआ, यह हमें जो दिया है यह क्या है, QR बट्टे QS बराबर है QT बट्टे PR हमें दिया है। हम इसे अब क्या लिख सकते हैं, या हमें PQ बराबर PR हमें मिला है, तो हम PR की जगह पर हम PQ लिख सकते हैं। हम इसीलिए इसे हम कोण 1 बराबर कोण 2 हमें इसीलिए दिया है। या जो 4th क्वेश्चन जो है कोण 1 बराबर कोण 2 जो दिया है वह हमें इसीलिए दिया है कि PQ के जगह PR के जगह पर हम इसे PQ रख दे, इसीलिए हमें यह दिया हुआ। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, QR बट्टे QS बराबर है QT बट्टे PR को क्या लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं, क्योंकि PQ बराबर है PR। PQ कैसे, क्योंकि क्या है, PR बराबर है PQ के। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें हो गया QR बट्टे QS बराबर QT बट्टे PQ, यानी PR बराबर है किसके, PQ के। तो इसे हम ऐसे PQ भी लिख सकते हैं PR को, तो इसलिए इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के, यानी ये त्रिभुज PQS और TQR हमें सिद्ध करना है। यह है P, यह है S और यह है Q। और यह है T, यह है P, यह है Q और यह है R। कोण Q बराबर 1 है, कोण Q बराबर 1 है, इतना कुछ तो हमें दिया है, यानी कोण Q बराबर 1 और कोण Q बराबर 1। और हमें इसमें दिख रहा है कि QR बट्टा है किसके, QS के, यानी यह बट्टा ये और QT बट्टा PQ, यानी यह जो QT है यह PQ, यानी ये बट्टा ये हमें दिया है। तो अब हमें यही सिद्ध करना। तो हम लिखते हैं कि त्रिभुज इसमें PQS तथा त्रिभुज TQR में, यानी ये त्रिभुज TQR में क्या क्या है इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में हमें दिया है कि कोण 1 बराबर कोण 1, कोण 1 बराबर है कोण 1, कैसे, उभयनिष्ठ होगा, क्योंकि इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। उभयनिष्ठ का अर्थ होता है कॉमन, यानी जो दोनों में उपस्थित हो, दोनों में शामिल हो, उसे उभयनिष्ठ, यानी इस त्रिभुज में भी 1 है और इस त्रिभुज में भी 1 है, इसीलिए हम उसे उभयनिष्ठ कहेंगे। उभयनिष्ठ, इसको इंग्लिश में कहेंगे तो क्या, कॉमन कहेंगे, यानी जो दोनों में शामिल हो उसे हम उभयनिष्ठ कहते हैं। और हमें दिया है कि QR बट्टे QS आया है, QR बट्टे QS बराबर है QT बट्टे
QT बटे PQ, यानी यह जो QT है यह PQ के क्या अनुपात बराबर है, इसका QR बटे QS का अनुपात के बराबर है। यह कैसे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में आप देख सकते हैं, समीकरण 2 से तो यह जो त्रिभुज होगा यह समरूप होगा। कैसे, यह त्रिभुज का एक कोण, यह त्रिभुज का एक कोण और इसके दो भुजा का अनुपात और इसके दो भुजा का अनुपात बराबर है, यानी SAS समरूपता से यह क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए त्रिभुज PQS समरूप हो जाएगा त्रिभुज TQR। कैसे, SAS समरूपता से, समरूपता से। यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ। यानी यह हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज RPS या PQS था, PQS क्वेश्चन में था PQS, त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के, यह हमें समरूप करना था। या इसमें भी दिया PQS समरूप है त्रिभुज TQR के, यह हमें समरूप करना था। तो हो गया कि त्रिभुज PQS समरूप है TQR। इतना ही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। जो चीज हमें दिया था उसी सब से हम फायदा उठाए हैं, तो हमें यहाँ तक जो प्रूव करना था वो हमें फाइनल तक पहुंच गया। तो ये जो आज का क्लास रहा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।